मैं कहूँगी कि बहुत दुखद घटना है कि अभी तक लोगों को बैठना पड़ रहा है। इतनी देर हो चुकी है, जनवरी से ये चल रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो कमेटी बिठाई गई थी उसने खुद बदसलूकी की है, जो भी रेसलर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, जो भी उनके स्टेटमेंट लेने के समय जो बदसलूकियाँ की गई हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जब इतने बड़े लेवल पे लोग और इतने सारे लोग इकट्ठा होकर इतनी हिम्मत जुटाकर अपनी आवाज़ दे रहे हैं, तो कुछ तो चीज़ होगी, कुछ तो गलत हो ही रहा होगा। देखिए, आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो अमृतकाल मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75 साल के। और ये 75 साल आज़ादी का जो अमृतकाल है, ये अमृतकाल केवल आज सरकार का है। सरकार के अंदर जो नेता बने हुए हैं, जो सरकार के अंदर जो भयमुक्त माहौल में अपराधी बने हुए हैं और अपराध करने के बाद भी भयमुक्त माहौल में जीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, FIR दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी से आज़ाद रहने के लिए आज़ाद हैं, ये उनका अमृतकाल है। ये इस देश की आम महिलाओं के लिए, खासकर वो महिलाएं जो लगातार आज आए दिन सेक्सुअल हरासमेंट, रेप और अलग अलग अपराध की भतेरी घटनाओं की शिकार होती हैं और उसके बाद न्याय मांगने के लिए हिम्मत करती हैं, सामने आती हैं, उनके लिए कतई अमृतकाल या अच्छे दिन नहीं है। और ये यहाँ पर जो महिला पहलवान हमारी इतने समय से लगभग 5 महीने से संघर्ष करती आ रही हैं, इतना हिम्मत करके उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस WFI चीफ, जो BJP का MP भी है यूपी से, बृजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ दर्ज किए। वो उनकी हिम्मत को और इस देश की बहुसंख्यक महिलाएं जो हैं उनकी हिम्मत को और उनकी इस विडंबना को दिखाता है कि आज ये जब ये देश 75 साल अमृतकाल के मनाता है, तो अमृतकाल में आज़ादी में किस को आज़ाद किया जाता है। पिछले साल 15 अगस्त को जो हमने बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे, जो रेपिस्ट थे, उनको बरी करते हुए देखा। इस देश में हमने देखा है, चाहे वो हाथरस का केस हो, उन्नाव रेप केस हो, अलग अलग रेप केस हो, उसमें खासकर अगर अक्यूज्ड BJP का नेता है, अगर वो सत्ता पक्ष से आता है, अगर वो डोमिनेंट सेक्शन से आता है, पर कास्ट से आता है, तो लगातार एक पैटर्न हमें दिखेगा कि पूरी सरकार, पूरा तंत्र उसका लठैत बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन विक्टिम के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। क्या कारण है इसके पीछे कि आज ये पूरा तंत्र FIR दर्ज होने के बावजूद सारे 7 कंप्लेनेंट्स, जिसमें से एक माइनर भी शामिल है इस केस में, वो माइनर शामिल है इस केस में, पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद, जिसमें कि बेल भी नहीं मिलती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसके बावजूद अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी तक वो खुला घूम रहा है। यहाँ तक कि WFI चीफ के पद से अभी तक उसका रेजिग्नेशन तक नहीं लिया गया, उसे सस्पेंड तक नहीं किया गया है। BJP MP की तरह वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खुला घूम रहा है। ये क्या सिग्नल देता है? ये एक प्रेसिडेंट सेट करता है हमारे देश में कि चाहे IP कॉलेज में सेक्सुअल हरासमेंट की घटना हो, देश की राजधानी में, अलग अलग हिस्सों में, देश की राजधानी से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक, अगर महिला के साथ रेप होता है, महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो इस देश ने ये उदाहरण सेट किया हुआ है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है और आप महिला हैं, और महिलाओं में खासकर अगर आप पिछड़ी जाति से आती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज से आती हैं, जितना निचले पायदान से आती हैं, तो उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी महिला की ही बनती है कि वो साबित करे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। सिस्टम की और अक्यूज्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और यही हम साफ तौर पर इस केस में भी देख पा रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये महिला रेसलर्स हैं, ये देश के लिए मेडल लाती हैं, इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। अगर इन महिलाओं को, जिनको शारीरिक तौर पर और मेंटली भी काफ़ी सशक्त माना जाता है, अगर इनको भी इतने संघर्ष के बावजूद अगर न्याय मिलने की प्रक्रिया में अभी भी इतनी ढिलाई है, तो आप एक बात बताइए, जो बहुसंख्यक महिलाएं इस देश की हैं, वो किस मुंह से न्याय की उम्मीद कर सकती हैं? वो महिला जो किसी और के घर रोज घरेलू कामगार की तरह फैक्ट्री में काम करने जाती है, उसका मालिक उसका रोज शोषण करता है, रोज उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, रेप होता है, और थाने में FIR दर्ज कराने पर उसकी दोबारा रिस्क होता है कि फिर उसके साथ रेप हो जाए। वो महिला किस मुंह से कहेगी कि हमें न्याय चाहिए? क्योंकि जब वो कहेगी कि हमें न्याय चाहिए, तो ये पूरा प्रशासन और तंत्र खड़ा है वहां पर उसको बताने के लिए कि सुनो, जब इन रेसलर्स को न्याय नहीं मिल रहा है, तो तुम आखिर कौन हो? तो इसलिए आज का ये जो मोड है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब महिलाओं के लिए देश की ये डू और डाई मोमेंट है। इसलिए आज यहाँ पर हम CSW के मेंबर्स अलग अलग जगह से आज यहाँ पर आए, ऑल वुमेन सॉलिडारिटी मार्च के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पे, और पहले भी हम इसके लिए बहुत ही पीसफुल मार्च और प्रोटेस्ट करते रहे, जिसमें इस पुलिस प्रशासन ने और पूरे सिस्टम ने लगातार प्रोटेस्टर्स को ही विक्टिमाइज किया है, यहाँ पर रेसलर्स को ही विक्टिमाइज किया है। यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले रात में जिस तरह से पुलिस परेशान कर रही थी रेसलर्स को, और उनके जो आंखों में से जो आंसू निकले, वो हमारे देश की अगर अंतरात्मा को, हमारे देश की चेतना को, कॉन्शियस को अगर नहीं झकझोरते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना वाला पड़ाव है। क्योंकि ये सभी अधिकार, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ ICC का अधिकार हो, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, सेक्सुअल हरासमेंट को सेक्सुअल
हरासमेंट कहलाए जाने का अधिकार हो, उसको गलत कहलाए जाने का अधिकार हो, उसके खिलाफ हमें न्याय मिलने का अधिकार हो, ये सब महिलाओं ने लड़कर जीते हैं। अगर आज हम इसके लिए दोबारा से इकट्ठे नहीं होंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये सरकार लगातार आम महिलाओं के साथ, बहुसंख्यक महिलाओं के साथ और न्याय के साथ तो कतई नहीं खड़ी है। ये सरकार केवल और केवल अपने बड़े बड़े जो नेता हैं, जो पूंजीपति हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, सिर्फ उन्हीं की पावर, पैसा, उनका स्टेटस बनाए रखने के लिए उन्हीं की चौकीदार, उन्हीं की लठैत है। हम आम महिलाओं के लिए सरकार और सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। और इस सिस्टम के, इस सरकार के अलग अलग जो पैटर्न्स रहे, अलग प्रेसिडेंट सेट हुए हैं रेप के केसेस में, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में, उसमें हम ये देख चुके हैं। तो हमारी मांग है कि पहली बात तो ये क्या तरीका है, 2 हॉगवॉश कमिटीज़ बनाई गई हैं, एक IOA कमेटी और एक ओवरसाइट कमेटी, जिसमें मेंबर्स भी कॉमन है। मतलब कोई ना तो उसमें रूल ऑफ, कोई लीगली प्रोसेस उसमें शामिल नहीं है। दूसरी बात, उन कमिटीज की स्टैंडिंग भी नहीं है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को इन्वेस्टिगेट करें। तो साफ तौर पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि जनवरी से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उसके बाद बार बार दिलासा देके चुप करा दिया जा रहा है महिलाओं को, और कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये किस दिशा में आज सभी महिलाओं के लिए इस देश में डू और डाई मोमेंट है कि अगर आज भी हम नहीं बोलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, हमारी अपील है इस देश की सभी महिलाओं से, सभी न्यायपसंद ताकतों से, सभी नागरिकों से कि कृपया अपनी चुप्पी तोड़िए, आगे आकर बोलिए, वरना ये समाज आपके पसंद का समाज, आपके हित का समाज नहीं बनेगा। और लगातार और इसी तरह से हम अन्याय और शोषण को इस तरीके से व्याप्त होते हुए और बढ़ावा मिलते हुए देखते रहेंगे।